दोस्तों, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री में आला तालीम याफ्ता फनकारों की शमूलियत ने सूरत हाल बदल कर रख दी है। पाकिस्तान के आज के फनकार दुनिया भर के किसी भी आर्टिस्ट से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और आलमी मीडिया की आंख में आंख मिलाकर बात करने की जरूरत भी रखते हैं। आज मैं ऐसे ही एक फनकारे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आला तालीम याफ्ता, ज़हीन और बाकमाल अदाकारा, मॉडल हैं और दर्जनों ड्रामों में काम कर चुकी हैं। टीवी कमर्शियल्स भी वो करती हैं और आजकल उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया है और उसे लिखा भी है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ अमार खान की। रहती है अनसुनी कहानियां कहीं। अमार खान का शुमार पाकिस्तान की उन उभरती हुई अदाकाराओं में होता है जिन्होंने बहुत कम वक्त में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। अमार खान लाहौर में पैदा हुई हैं और पीटीवी की मारूफ अदाकारा फरीहा जबीन की बेटी हैं। इस तरह अमार खान का तल्लक पैदाइशी तौर पर फनकार घराने से है। दोस्तों, अब बात करते हैं अमार खान की तालीम की। तो उन्होंने बीकन नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से फिल्म मेकिंग में ग्रेजुएशन कर रखी है। अपनी तालीम के दौरान उसने कई एक शॉर्ट फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। अब चलते हैं उस ड्रामा की तरफ जिसने अमार खान को मुल्क शोहरत से नवाजा। तो उस ड्रामा का नाम है बेलापुर की डायन, जिसमें उनके किरदार का नाम नीलोफर था और वो ड्रामा बेलापुर की डायन में डायन का ही रोल निभा रही थी। बेलापुर की डायन ड्रामा में अमार खान के साथ अदनान सिद्दीकी, सारा खान और निम्रा खान के अलावा इरफान खोसट भी शामिल थे। अपने पहले ही ड्रामा में बेहतरीन अदाकारी पर अमार खान को इमर्जिंग टैलेंट लक्स अवार्ड हासिल हुआ था, जो कि एक नई फनकारा के लिए बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद अमार खान टीवी ड्रामा गोगी में एक दफ़ा फिर मुनफरद किरदार में नजर आईं। गोगी ड्रामा में अमार खान ने एक हिंदू लड़की का किरदार निभाया था जो कि मुस्लिम लड़के की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। अदाकारा सदाकारा अमार खान का ड्रामा गोगी की कहानी इंडियन मुसन्फा अमृता प्रीतम के नावल पंजर से माखज थी। अमार खान ने बहुत ही कम वक्त में अपनी लाजवाब अदाकारी पर बेइंतहा शोहरत समेटी है। अमार खान के दूसरे मकबूल ड्रामों की अगर बात करते हैं तो उनमें उस्तानी जी, दिले बेरहम, छोटी छोटी बातें, दिले गुमशुदा, क़यामत वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, अमार खान को खुदा ने अदाकारी के साथ साथ लिखने के फन से भी नवाजा है और अमार खान ने ड्रामा दर्द दिल, आज़ाद माही, चश्मे नम और शॉर्ट फिल्म ब्लैक वेडनेसडे लिखी है। आपकी शॉर्ट फिल्म ब्लैक वेडनेसडे ने बेस्ट फिल्म अवार्ड भी हासिल किया था। अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसने अमार खान की शोहरत को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया है। उसका नाम है दम मस्तम। पर मुझे ना कभी भी उससे वो वाली फीलिंग नहीं है। ये वो वाली फिल्म थोड़ी है फुल्ला गिरने के बहाने। जलन हो रही है। मुझे क्यों होगी जलन? मुंह तेरा जुमेरात को अगरबत्ती जला के दुआ मांगने वाला है। दम मस्तम फिल्म को अमार खान ने खुद तहरीर किया है और इस फिल्म में वो हीरोइन का किरदार भी निभा चुकी हैं, जबकि फिल्म दम मस्तम में उनके हीरो हैं इमरान अशरफ बोला, जो कि ड्रामा इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है। इमरान अशरफ बोला के नाम से ही पता चलता है कि फिल्म की स्टोरी कॉमेडी और मज़ाह पर मुश्तमिल है। फिल्म द मस्तम में अमार खान एक डांसर बनना चाहती हैं, जबकि इमरान अशरफ बोला गुलकार बनना चाहते हैं। फिल्म की कहानी के मुताबिक दोनों का बचपन एक ही मोहल्ला में गुजरा है और वो बचपन के दोस्त हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। दोनों के बचपन के प्यार की दोस्ती, लड़ाइयाँ और खट्टी मीठी बातों पर फिल्म द मस्तम मुश्तमिल है। ईद उल फितर 2022 में जो 4 फिल्में रिलीज हुई थी उनमें से एक द मस्तम है और ये फिल्म कॉमेडी के लिहाज से सबसे टॉप पर रही है। ये भी बताते चले अमार खान और इमरान अशरफ की ये पहली डेब्यू फिल्म है। दम मस्तम को हम टीवी का एक कामयाब प्रोजेक्ट कहा जा सकता है।
दोस्तों ये थी खुले जहन और बोल्ड अदाकारा अमार खान की कहानी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही दूसरी अदाकाराओं के या अदाकार के बारे में जानने के लिए हमारी वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने पिछली वीडियो पर दिए थे। सबसे पहले जो कमेंट्स दिया है वो चांदी शीन के नाम से आईडी बनी हुई है। 1 घंटा पहले उन्होंने कमेंट्स दिए थे। उन्होंने क्वेश्चन किया था, उन्होंने निशो बेगम की जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर ये क्वेश्चन था कि सेकंड डॉटर का फादर कौन है, यानी कि दूसरी बेटी का बाप कौन है। तो आप वीडियो को एक दफ़ा फिर देखिए और उसमें आपको उसका जवाब मिल जाएगा। असद मलिक के ऊपर मेरी एक वीडियो है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हुई है। 2018 में मैंने बनाई थी और इसके ऊपर इफ्तिखार अली जिनकी आईडी है उन्होंने कहा था कि नाइस, यानी कि उनको ये वीडियो पसंद आई है। जमशेद अंसारी टेलीविज़न के बहुत ही लेजेंड और पुराने मरहूम अदाकार हैं और उनके ही और दूसरे के ही ड्रामे उनके क्रेडिट पर हैं। आईडी बनी हुई है अजहर खान के नाम से। वो कह रहे हैं कि अल्लाह पाक मगफरत फरमाए, आमीन सुम आमीन। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह ता फरमाए। उसके बाद आगे चलते हैं। फिल्म घबराना नहीं की कहानी का मैंने रिव्यू बनाया था और इसके ऊपर नज़र हुसैन ने आईडी बनाई हुई है और उन्होंने कहा है कि 11 अप्रैल को फिल्म देखी है, ज़बरदस्त स्टोरी है, ऐसी फिल्म बनानी चाहिए, थैंक्स फॉर इंफॉर्मेशन। उन्होंने फिल्म देखी है और उन्हें भी ये फिल्म पसंद आई है। शुक्रिया बहुत बहुत। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री को एक सपोर्ट करेगी फिल्म और प्रोड्यूसर को थोड़ा हौसला मिलेगा, वो फिल्में बनाएंगे। शनाज शेख खूबसूरत अदाकारा हैं, उनकी ज़िंदगी पर ये मैंने एक वीडियो बनाई थी। शनाज शेख के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बर्मा से तलक रखती थी और वो महाजर बनकर पाकिस्तान के अंदर आई थी और फिर यहाँ पर सेटल हो गई। सिकंदर भट्टी मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर हैं, तकरीबन उनको 6-7 साल हो गए मुझसे जुड़े हुए। उन्होंने कहा है कि ब्यूटीफुल। अच्छा जी, ताहिरा सैयद के ऊपर मेरी वीडियो है और मैंने पूछा था कि उनकी और नईम बुखारी की जो अलहदगी हुई थी उसके पीछे एक शख्स का हाथ था। उसके ऊपर अहमद रज़ा ने कहा है कि वो नवाज शरीफ था। दरमियान में उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं उसको बोलना नहीं चाहता। अगर आप पढ़ सकते हैं तो खुद ही पढ़ लें। अच्छा जी, शफ़ी मोहम्मद के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। शफ़ी मोहम्मद अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और बासित शेख कहते हैं कि सर आपका ड्रामा आज देखा था। वो उनके बारे में कहते हैं जी वो तो वफात पा चुके हैं। लोग कैसे दुनिया से चले जाते हैं, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और स्टैंडिंग। जी उनकी अदाकारी लाजवाब रही है, वो फिल्मों में भी रहे। बीवी हो तो ऐसे कुछ ऐसा, शबनम के साथ भी उन्होंने काम किया था। बहुत ही खूबसूरत हमारे अदाकार थे और ये कि डायलॉग डिलीवरी पर उनकी काफ़ी गिरफ्त थी। और जिस तरह आज ड्रामे की स्टोरी है इसी तरह का कुछ हकीकत में मेरे दोस्त के साथ हो चुका है और वो यहीं हैं, फॉरेन कंट्री में रहते हैं और उनकी वाइफ जो थी बस बैड लक कह लें या बदकिस्मती कह लें, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई जो उनसे बहुत उम्र में छोटे थे और सारी जायदाद मेरे दोस्त ने अपनी वाइफ के नाम लगाई हुई थी और वो घर से चलती भी नहीं और पीछे 5 बच्चों को भी छोड़ गई। अभी वो चाह रहे थे कि मेरी बात लोगों तक जाए और मुझे इंसाफ मिल सके, तो मैं उनका इंटरव्यू भी करने वाला हूँ। अगर तो मेरे सब्सक्राइबर कहेंगे तो रिकमेंड करेंगे तो मैं उनका इंटरव्यू करूँगा और फिर उसका कोई सलूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे। बासित अली शेख आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, जुमैमा गोल्ड की वीडियो के ऊपर नासिर रुश्दी कहते हैं। जी रुश्दी नाम बड़े कम हैं लेकिन नासिर रुश्दी कह रहे हैं शी कैन डिवोट हिमसेल्फ फॉर वुमेन राइट्स वेलफेयर। जी बिल्कुल, उन्होंने वक़्फ़ की हुई थी अपनी ज़िंदगी और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी काम किया था। उसके बाद मीना कुमारी हैं, इंडियन फिल्म डायरेक्टर्स हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाई थी। ये वीडियो भी काफ़ी लोगों ने पसंद की थी, इसका थंबनेल बहुत पसंद किया गया था। तो इस पे कहती हैं विद्या रानी ऑफिशियल हैं, मेरे ख्याल में ये इंडिया से हैं। लाजवाब उन्होंने लिखा है, एक्टिंग लाजवाब, खूबसूरती ऑनलाइन मीना। जी उनको इनकी खूबसूरती पसंद है, उनकी एक्टिंग भी पसंद है। जी वो बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी। शनाज़ की वीडियो के ऊपर ही शाहज़ेब खान से जो आईडी बनी है उन्होंने कहा है, हमारी बहन कहती हैं कि बलैला तो बहुत पुराना था,
मेरा नहीं ख्याल कि उसमें शनाज शेख थी। जी बहुत ही पुराना है, ये 80 की दहाई के शुरू में है। मैंने तो खुद नहीं देखा ये ड्रामा, लेकिन ये कि उनकी जो हिस्ट्री है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, यानी कि 80 के शुरू का ये ड्रामा है। शनाज शेख की ही वीडियो के ऊपर किरत ऑफ कुरान के नाम से जो आईडी बनी, उन्होंने लिखा माशाल्लाह वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू सो मच जी, आपको ये पसंद आई है। ये थे कमेंट्स जो हमारी वीडियोस पर आए थे और हमने शामिल कर लिए। जिन दोस्तों ने कमेंट्स दिए, जिन बहनों ने कमेंट्स दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।